स्टार्ट। क्या हाल है आप सभी का? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग समीकरण के बारे में पढ़े थे और लीनियर इक्वेशन यानी कि हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में, ठीक है, कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, रैखिक समीकरण। आइए उसी का अगला रूप देखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण के बारे में। उससे पहले हम आप लोग को बता देते हैं, पंच लाइन के साथ स्टार्ट करते हैं वीडियो, ठीक है। आइए हम आपको बोलते हैं, जैसे बीता हुआ कल आपके दिमाग में है, बीता हुआ कल आपके दिमाग में है, लेकिन आने वाला कल आपके हाथ में है। अब जैसी आपकी मर्जी है ना, जैसा आप बनना चाहते हो वैसा बन सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं आइडियल गुरुकुल में, ठीक है। आज हम देखेंगे मैथ के चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। द्विघात समीकरण क्या होता है? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, द्विघात समीकरण का रूप यानी कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a जो है 0 के बराबर नहीं होगा, ये इसका रूप होता है। या इसको उदाहरण के तौर पर हम लोग समझ सकते हैं। उदाहरण अगर एक ले, जैसे कि 3x² प्लस 5x प्लस 2 बराबर 0, कभी भी ऐसा आपको मिल जाए, है ना, द्विघात समीकरण निकालने को, तो जानिएगा, ठीक है, कि ये इस रूप का है, यानी द्विघात समीकरण के रूप का है। आइए दूसरा, इसके मूलों को निकालने के बारे में हम लोग सीखते हैं। x यानी कि 2 मूल होते हैं, द्विघात समीकरण है यानी कि पावर 2 होता है यहाँ, ठीक है। और इसी में मूल अल्फा और बीटा होता है। 2 मूल निकालने के लिए सूत्र होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटे 2a। b² माइनस 4ac को हम लोग d भी कह सकते हैं, यानी d विवेचक, जो कि आगे हम लोग देखेंगे। -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटे में 2a, ये इसका मूल निकालने अल्फा और बीटा के लिए होता है। या इसको अलग अलग अगर अल्फा निकालना चाहें हम लोग तो -b प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटे 2a, या -b प्लस रूट d बाई 2a, इस प्रकार से कर सकते हैं। और आगे बीटा के बारे में हम लोग जानेंगे। बीटा अगर निकालना हो यानी इसके अगले मूल, तो -b माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटे 2a, या इसी को हम लोग कह सकते हैं, इसको कहे थे d, यानी b² माइनस 4ac को d बोले थे, b² माइनस 4ac को d बोले थे, कह सकते हैं माइनस, यानी बीटा निकालने के लिए -b माइनस अंडर रूट d बाई 2a, ठीक है। आइए हम लोग अगला देखते हैं, मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट किस प्रकार से निकालते हैं। विवेचक, या इसी को हम लोग विविक्तिकर कहते हैं। d बराबर डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac, जैसा कि हम आपको ऊपर में बताए हैं, d बराबर यानी डिस्क्रिमिनेंट बराबर b² माइनस 4ac होता है। इसके बाद इसी में हम लोग देखते हैं, यानी ax² प्लस bx प्लस c इस रूप का है, तो हम जानते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी द्विघात समीकरण है। अगर इसका विवेचक दिया हो और इसके मूलों की प्रकृति यानी नेचर ऑफ रूट आपसे पूछे, तो अगर पहला शर्त है इसका कि अगर d बराबर हो 0 के, तो इसके मूल वास्तविक एवं समान होंगे, यानी कि d का वैल्यू अगर 0 के इक्वल आया तो मूल वास्तविक एवं समान होंगे। वही दूसरा शर्त देखेंगे, है ना, शर्त नंबर दूसरा, है ना, मूलों की प्रकृति में यदि d बड़ा हो 0 से, यानी कि अब बड़ा और छोटा में कंफ्यूजन नहीं खाना है, जिस तरफ मुंह खुला हुआ रहे वो बड़ा होता है और जिस तरफ मुंह बंद वो छोटा होता है, यानी कि 0 की तरफ मुंह बंद है, यानी ये छोटा है किससे, d से, और d जो है बड़ा है किससे, 0 से, ठीक है। यानी d अगर बड़ा हो 0 से
तो मूल कैसा होगा, वास्तविक एवं असमान। बड़ा का मतलब 0 से बड़ा 1 2 3 4 5 है ना, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो वास्तविक एवं असमान होंगे इसके मूलों के प्रकृति, ठीक है। मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन असमान होंगे। वही डी अगर 0 के बराबर हो यानी कि 0 के इक्वल आना चाहिए, तो मूल कैसा था, वास्तविक था और समान था। इसी प्रकार अब हम तीसरा देखेंगे मेथड, यानी कि यदि डी, शर्त नंबर तीसरा इसका है कि डी छोटा हो 0 से, यानी कि अब डी जो है छोटा हो गया, यानी कि 0 -1 -2 -3, यानी ये सब क्या होता है 0 से छोटा होता है, ठीक है। तो मूल काल्पनिक होंगे, यानी कि मूलों का अस्तित्व नहीं बचेगा। मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे यदि डी, जैसे कि हम लोग देखिए बड़ा छोटा के लिए हम लोग पढ़े थे कंसेप्ट, ठीक है, कि नंबर सिस्टम पर, है ना, यहाँ 0 होता है, इससे आगे अगर पॉजिटिव लाइन चले जाएंगे तो +1 +2 +3 +4 ये सब इनफाइनाइट तक अगर जाएंगे तो ये क्या होता है, प्लस, यानी 0 से बड़ा, और -1 -2 इस तरफ जाएंगे तो ये नेगेटिव लाइन होता है। नंबर सिस्टम में आप लोग पढ़े होइएगा, माइनस वाले में -1 -2 -3 ये माइनस इनफाइनाइट तक, यानी इनफाइनाइट तक चलता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। आइए आगे हम लोग देखते हैं इसी द्विघात समीकरण का चौथा टाइप, ठीक है, यानी कि टाइप 4 में मूलों एवं गुणांकों में संबंध के बारे में हम लोग देखते हैं। अगर द्विघात समीकरण x² + bx + c = 0 के रूप का है कि मूल अल्फा और बीटा दिया हुआ हो, तो हम लोग पहला शर्त में निकालते हैं मूलों के योगफल, अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ रूट आपसे पूछे, यानी कि मूल जो दिया हुआ अल्फा और बीटा, तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -b/a, -b यानी कि -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक, यानी कि a। सम ऑफ रूट्स निकालने के लिए होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। दूसरा में है मूलों का गुणनफल, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो ये होता है c/a। c बोले तो कांस्टेंट टर्म, यानी कि अचर पद बटे a, यानी कि x² का गुणांक। ये होता है मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकालने का सूत्र। आगे इसके पांचवा टाइप के बारे में हम लोग देखेंगे, जैसे यदि किसी समीकरण के मूल ज्ञात हो तो समीकरण हमें बनाना पड़ता है, यानी कि यदि समीकरण के मूल ज्ञात हो तो समीकरण बनाने के लिए यदि समीकरण के मूल अल्फा और बीटा दिया हुआ हो तो मूल कैसे बनाएंगे, है ना, यानी कि समीकरण किस प्रकार से बनाएंगे अगर मूल अल्फा और बीटा दिया हुआ हो। तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। जैसे कि या इसको कह सकते हैं, ठीक है, x² माइनस मूलों का योगफल, यानी कि सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, यानी सम ऑफ, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर 0, यानी कि x² माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। इंग्लिश में इसी को पढ़ेंगे x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर 0। ये होता है इसको निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आइए हम लोग अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ एडवांस लेवल को देखते हैं। टाइप 6 में त्रिघात समीकरण क्यूबिक इक्वेशन के बारे में, यदि, है ना, क्यूबिक इक्वेशन में इसके मूल अगर अल्फा बीटा और गामा हो, है ना, त्रिघात समीकरण के मूल अल्फा बीटा और गामा है तो घन समीकरण होगा
ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर और प्लस सी एक्स और प्लस डी बराबर 0 के मूल हो तब, है ना। यानी ए एक्स क्यूब के घात समीकरण का रूप देखिए, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 हो, है ना। और इसके मूल होंगे अल्फा बीटा और गामा। त्रिघात है, जैसे कि द्विघात में हम लोग देख रहे थे 2 यानी कि अल्फा और बीटा 2 मूल देख रहे थे, इसी प्रकार त्रिघात में हम लोग 3 मूल के बारे में देखेंगे, अल्फा बीटा और गामा को जानते हैं, ठीक है। तो अगर दिया हुआ है तो इसका पहला देखेंगे, मूलों के योगफल आपसे पूछ दी, मूलों के योगफल बराबर बताइए, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस डेल्टा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपसे पूछते, यानी मूलों के योग, तीनों मूल का अगर आपको योग पूछे तो सीधा कह दीजिएगा माइनस बी बाई ए, या माइनस या है ना एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये बी क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक यानी ए, बी बाई ए, समझ गए, है ना। मूलों का योगफल अगर आपसे पूछे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए, माइनस बी बोले तो एक्स स्क्वायर का गुणांक और ए बोले तो एक्स क्यूब का गुणांक, ठीक है, अब समझ गए होंगे। आइए अब इसका दूसरा रूप देखते हैं। अगर आपसे मूलों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपसे पूछ दे, है ना, त्रिघात समीकरण में, जिसका रूप आप जानते हैं, ये क्या होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। अगर आपसे मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा आपसे पूछ दे तो कह दीजिएगा माइनस डी बाई ए, माइनस तो रहेगा और डी यानी अचर पद, माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक होता है, ठीक है। मूलों का योगफल यानी कि माइनस बी बाई ए, मूलों का गुणनफल, ठीक है, माइनस डी बाई ए। कितना आसान हो गया याद करना। अगर बी रहे, सॉरी मूलों का योगफल आपसे पूछ दे तो सिंपल कर दीजिएगा माइनस बी बाई ए, और मूलों का गुणनफल आपसे पूछ दे तो एक अंक छड़पा कर, यानी कि b के बाद c और d आता है, यानी d बाई ए कर दीजिएगा। बात मतलब इसको ठीक से हम लोग याद कर सकते हैं, a b a b, मूलों का योगफल अगर पूछे तो a b माइनस में, और मूलों का गुणनफल पूछे तो माइनस में a d, ठीक है ना, या हम लोग डैड कहते हैं d a, ठीक है। फिर से अपने आइए इसके तीसरे प्रकार को देखते हैं, है ना। अगर आपसे ये त्रिघात समीकरण में मूल अल्फा बीटा और गामा देकर अगर आपसे दो मूलों के गुणनफलों का योग आपसे पूछे, दो मूल यानी अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, इस तीनों का योग अगर आपसे पूछे तो सीधे सी बाई ए या ए सी। ठंड के दिनों में अभी एसी का उपयोग नहीं, लेकिन गर्मी के मौसम में एसी का उपयोग होता है, यानी ए सी, या इसको सी ए कह सकते हैं। अगर आपसे दो मूलों के गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स आपसे पूछ दिया, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा का योग आपसे पूछ दे तो सिंपल सी बाई ए या ए सी कह सकते हैं। उल्टा भी है ना, इसको याद कर सकते हैं, या इसको नहीं तो सी बाई ए याद रखिए, या सी यानी कि एक्स का गुणांक और ए एक्स क्यूब का गुणांक होता है, ठीक है। फिर से हम आपको बता दें त्रिघात समीकरण के रूप को आपको याद करना के लिए, समझने के लिए जानिए ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0, है ना। इस प्रकार से जहाँ ए बी सी डी ये सब क्या है अचर पद है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक आप देखते रहिएगा। आइए हम लोग घन समीकरण सूत्र को देखते हैं। अगर आपको पूछ दे, है ना, यानी कि अल्फा बीटा और गामा देकर आपसे त्रिघात समीकरण का सूत्र पूछ दे, यानी घन समीकरण का सूत्र पूछ दे तो एक्स क्यूब, ठीक है। इससे पहले हम लोग पढ़े थे द्विघात में तो सिंपल पढ़े थे एक्स स्क्वायर माइनस, है ना, मूलों का योगफल, है ना, इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो ठीक उसी प्रकार त्रिघात यानी घन समीकरण सूत्र में पढ़ेंगे एक्स क्यूब माइनस, है ना, मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा इंटू एक्स, और माइनस मूलों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा गामा बराबर
जीरो। घन समीकरण सूत्र होता है, एक बार फिर से देख लीजिए, एक्स क्यूब माइनस मूलों का योग यानी सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा यानी दो मूलों के गुणनफल अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा इंटू एक्स और माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि इसमें त्रिघात है यानी 3 रूट है, तो इसीलिए 3 रूट में अल्फा बीटा और गामा, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा गामा का बराबर 0। ये तीनों घन समीकरण निकालने का सूत्र हुआ है ना। अगर आपको ये समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड इस चैनल यानी आइडियल गुरुकुल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।